हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग और उसमें एक फार्मूला था लॉग से रिलेटेड वर्क डन में। तो थोड़ा लॉग के बारे में हमें जानना होगा। लॉग एंटी लॉग दो चीज़ें हैं, ये क्या है, क्या इनका सिग्निफिकेंस है, ये पूरा आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। उतना कहानी अभी हम नहीं बताएंगे। हाँ, बस लॉग एंटी लॉग देखते कैसे हैं किसी नंबर का, उतना केवल बताया जाएगा। उतना से मतलब है हमें, बस इसके अलावा नहीं। तो कुछ बेसिक से फार्मूलाज हैं, उन फार्मूला को पहले हम लिखते हैं। दो होता है, एक लॉग टू दी बेस ई जिसे हम ln लिखते हैं, और दूसरा होता है लॉग टू दी बेस 10 जिसको केवल लॉग लिखा जाता है। तो यदि कहीं केवल लॉग लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि वह बेस 10 के साथ है, और यदि कहीं ln लिखा हुआ है तो समझ जाना उसमें लॉग बेस ई है। स्टैंडर्ड लॉग टू दी बेस 10 होता है, इसके आधार पे वैल्यू को देखा जाता है। तो इन दोनों में जो रिलेशन है कि लॉग टू दी बेस ई वो होता है 2.303 लॉग टू दी बेस 10, मतलब डायरेक्ट कहें तो ln बराबर 2.303 लॉग, बेस को यदि हटा दिया जाए तो। इसके अतिरिक्त याद रखोगे कि log a टू दी पावर b है तो इसे हम लिखेंगे b log a। यदि log a इंटू b है तो इसे हम लिखेंगे log a प्लस log b, और यदि कहीं log a बाई b है तो इसे हम लिखेंगे log a माइनस log b। बस ये 3-4 फार्मूला है, इतना याद रखोगे काम हो जाएगा हम लोग का। बस log 10 या log 1 से चलें, log 1 का वैल्यू 0, सब डायरेक्ट याद रख लेना है। log 10 का वैल्यू 1, log 100 है यदि तो log 100 को हम लिख सकते हैं log 10 का स्क्वायर, और log 10 का स्क्वायर देखोगे तो इस फॉर्म का है log a टू दी पावर b। a की जगह 10 है, b की जगह 2 है, तो इसको लिखे थे b log a, तो इसको लिख सकते हैं 2 log 10। अब 2 log 10 का वैल्यू 1 लिखे हुए हैं तो आ जाएगा 2। उसी प्रकार से आप लिखना चाहो log 1000 का, क्या लिखोगे log 10 का पावर 3, और इसको लिखोगे 3 log 10, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 मतलब कि 3। तो एक बात देख रहे हो कि log के साथ यदि 1 के टाइप का कुछ है तो 1 के बगल में जितना 0 होगा log का वैल्यू उतना ही होगा। 1 के बगल में जितना 0 होगा log का वैल्यू उतना ही होता है। जैसे यहाँ 1 के बगल में कोई 0 नहीं है तो वैल्यू 0, 1 0 है तो वैल्यू 1, 2 0 है तो वैल्यू 2, 3 0 है तो वैल्यू 3। तो log के बगल में जितना 0 होगा उतना ही रहेगा। ठीक है। अब किसी भी नंबर का हमें log देखना है तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है log देखने का, स्टैंडर्ड फॉर्म टू सी log, वो है a है कि log a पॉइंट b c d ऐसे, इसमें से a कोई नॉन जीरो डिजिट होगा, नॉन जीरो डिजिट होगा, मतलब कोई भी नंबर है जिसका log आपको देखना है, log का वैल्यू निकालना है। तो log टेबल देखने के लिए जो है, log टेबल देखोगे किसी भी बुक के लास्ट में रहता है या अलग से मार्केट में मिलता है, इस तरह का दिखेगा log टेबल। ऊपर लिखा हुआ है लॉगरिथम, ध्यान से देखोगे ऐसा इस तरह का log टेबल रहेगा। 10 से शुरू होता है log टेबल, 10 11 12 नीचे पूरा जाओगे 99 तक मिलेगा। उसके बाद इधर 0 से लेकर के 9 तक होगा। log के बगल में एक मीन डिफरेंस का कॉलम बना हुआ है 1 to 9 का। तो ऐसे करके log टेबल होता है, कोई भी बुक का लास्ट पेजेज में मिल जाएगा, या फिर बोले कि अलग से भी log टेबल होता है, इसको देखोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल कुछ नंबर का हम बताएंगे निकाल के log।
बस ध्यान इतना केवल रखना है कि जिस भी नंबर का लॉग निकालोगे उसमें एक डेसिमल दिखना चाहिए, और डेसिमल के पहले का जो एक डिजिट होगा वो कौन सा डिजिट होगा, नॉन जीरो डिजिट होगा। हम लोग करते क्या हैं कि डेसिमल के एक पहले और एक बाद वाला नंबर लेते हैं। तो डेसिमल के पहले ए है, बाद में बी है, तो ए और बी दोनों मिल करके एक नंबर बन गया ए बी, 2 डिजिट नंबर। ए बी जो है या 2 डिजिट नंबर हो गया। अब इस ए बी के लिए लॉग देखते हैं बगल वाले नंबर में, सी में, सी फॉर लॉग, और इसके बगल में जो है डी, उसमें मीन डिफरेंस, सी फॉर मीन डिफरेंस, ऐसे। उसके बाद के कोई डिजिट का मतलब नहीं है, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट हम लोग को लेना है, उसके अलावे कोई मतलब नहीं है कि इतना डिजिट है या नहीं है। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कोई पूछे तुम्हें कि बता दो log 7 का वैल्यू कितना होगा, ऐसा टेबल तुम्हें दे दिया जाएगा log का। तो हम कहे कि जो भी नंबर होगा ना वो इस फॉर्म में होना चाहिए, एक डेसिमल दिखना चाहिए, डेसिमल के पहले नॉन जीरो डिजिट दिखना चाहिए। तो नॉन जीरो डिजिट 7 दिख रहा है, डेसिमल कहीं दिख रहा है क्या? तो कोई नंबर लिखा हुआ है, डेसिमल उसमें नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब तुम लास्ट में अपने से डेसिमल दे करके एक आध जीरो लगा ही सकते हो, लिख सकते हैं ना, वैल्यू में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ऐसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसमें डेसिमल तुम्हें नहीं दिख रहा है कहीं, इसका मतलब तुम उसमें लास्ट में डेसिमल दे करके उसके बाद 1-2 जीरो रख सकते हो। ऐसा करने से वैल्यू में बहुत अंतर क्या, कुछ भी अंतर नहीं आता है, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। इसका भी मतलब 7 ही है, इसका भी मतलब 7 ही है। अब देखो इस फॉर्म में आ गया, डेसिमल दिख गया, डेसिमल के बाद कुछ दिख रहा है, डेसिमल के पहले नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, वो दिख रहा है। हम क्या बोले, डेसिमल के एक पहले वाला नंबर लो, एक बाद वाला, जैसे पहले ए था बाद में बी, तो यहाँ डेसिमल के पहले 7 है, बाद में 0 है, तो ये हो गया 70। डायरेक्ट 7 का लॉग नहीं देख सकते हो क्योंकि लॉग टेबल दिया ही हुआ रहता है 10 से, 10, 11, 12, 7 का थोड़ी रहता है, नहीं रहता है। तो पहले तुम्हें बदलना होगा ऐसे। अब डेसिमल के पहले 7 बाद में 0, तो ये हो गया 70। हम फिर क्या बोले, इसके बगल वाले में लॉग देखो, तो इसके बगल में 0 है, तो 70 का लॉग 0 में देखेंगे। अब जो लॉग टेबल है वो कुछ ऐसा है, 10, 11, 12, 13 ऐसे करके, और यहाँ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 ऐसे। तो हम कह रहे हैं कि 70 का 0 में देखो, तो ऐसे ऐसे जाओगे तो तुमको कहीं 70 मिलेगा, तो 70 यहाँ देखना और 0 यहाँ, और देखोगे इसके सामने सामने यहाँ कौन डिजिट है, इधर से 70, ऊपर से 0, यहाँ देखेंगे कौन सा डिजिट है। तो अभी मेरे पास लॉग टेबल है, तो हम तो देखेंगे, तुम लोग के पास होगा, वहाँ से देख सकते हो। 70 का 0 में 8451 है, यहाँ देखोगे लिखा हुआ है 8451, तो इसे हम लिख देते हैं 8451। फिर बगल वाले में लिखे हैं मीन डिफरेंस। अब यहाँ 0 है तो 0 का मीन डिफरेंस नहीं होता, तो उसके लिए कुछ नहीं देखना है, मतलब डायरेक्ट 70 का 0 में लॉग हमने देखा तो 8451 आया, 8451 आया। तो करना क्या है कि ये जो पूरा 4 डिजिट का आया है तुम्हारा नंबर, उसमें शुरू वाला डिजिट के पहले 0 दे देना है अपने से, शुरू वाला डिजिट के पहले अपने से क्या दे देना है, 0। तो log 7 का वैल्यू हो जाएगा 0.8451। दिस इज द आंसर। हम पहले ही कहें कि बस लॉग देखेंगे कैसे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या कहानी है लॉग का कि नहीं है, मैथमेटिक्स का चीज़ है, उतना नहीं बताया जा सकता है, बस लॉग देखेंगे कैसे उसका तरीका बताया हम। और भी कई एग्जांपल्स देखेंगे, फिलहाल हमने एक वैल्यू के लिए देखा अभी, और उसमें से हम क्या देखें कि log 7 का वैल्यू आया 0.8451। ठीक, नेक्स्ट, जैसे मान लो हमें देखना है log 4, 5, 7, 9, 8 ऐसे करके कुछ भी है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो log
45798 स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले बदलना है, जिसमें हमें एक डेसिमल दिखेगा और डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट दिखेगा। डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा है तो हम बोले डेसिमल कहीं नहीं दिखेगा तो अपने से डेसिमल दोगे, कहाँ, लास्ट डिजिट के बाद। इसके बाद जीरो वगैरह अपना लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह स्टैंडर्ड फॉर्म तो हुआ नहीं, डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। यहाँ तो 5 है, मतलब इस डेसिमल को होना चाहिए यहाँ, तो कर दो वहाँ log 4.5798। अब ऐसा किए हो तो तुम्हें 10 का पावर समथिंग करना होगा, कितना, तो अभी पॉइंट यहाँ था फिर यहाँ आया तो बीच में 4 डिजिट, चूँकि पॉइंट को लेफ्ट साइड माइग्रेट किए हो तो यह 4 यहाँ प्लस में। पॉइंट राइट साइड माइग्रेट करोगे तो 10 का पावर माइनस करोगे, और पॉइंट को लेफ्ट साइड माइग्रेट करोगे तो 10 का पावर प्लस करोगे। कितना माइनस प्लस, तो जितना डिजिट माइग्रेशन हुआ, अभी यहाँ था यहाँ आया, बीच में 4 डिजिट है तो 4। अब हम कहें कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही मतलब होता है, उसके बाद जो फालतू का नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। अब जब ऐसा किए तुम तो देखो ये आ गया इस फॉर्म में log a इंटू बी, जिसमें a के जगह ये पूरा नंबर हो गया, या पूरा हो गया a और e हो गया b, ए बी हो गया, ए हो गया। इसके लिए फॉर्मूला लिखें, देखो a इंटू बी का log a प्लस log b, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log 4.5798 प्लस log 10 टू द पावर 4। अभी तो चलो ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब log 10 का पावर 4 है, ये हो गया log a टू द पावर b, जिसको हम लिखेंगे b log a, तो इसे हम लिखेंगे 4 log 10, अभी हो जाएगा 4 और log 10 हो जाएगा 1, तो ये हो गया 4, ठीक है। अब इधर आ जाओ, क्या बोले इसमें हम, पॉइंट के पहले एक नंबर, पॉइंट के बाद का एक नंबर, तो ये हो गया 45 का लॉग किस में देखेंगे, 7 में। ऐसे इधर से जाओगे 45 और इधर से यहाँ 7 लिखा रहेगा, इसके नीचे देखना इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, 45 का 7 में। तो 45 का जो 7 में वैल्यू है, 45 का 7 में वो है 6599, तो आ जाएगा 6599। बगल में जो नंबर है 9, इसमें देखना है मीन डिफरेंस, इसी के सामने सामने देखोगे यहाँ मीन डिफरेंस का कॉलम बना हुआ है, तो 9 में देखोगे यहाँ 45 के सामने सामने मीन डिफरेंस का 9 में यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है 9 में मीन डिफरेंस 9 ही है, 9। तो जो मीन डिफरेंस होगा उसको ऐड करना है, तो ऐड करोगे इधर राइट साइड में, तो 9 9 18 हो जाएगा, फिर 9 और 1 10 हो जाएगा, 5 और 1 6 और ये हो जाएगा 66608। बाकी इस 8 का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट का मतलब है, उससे बात कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरे का लॉग इतना है, और हम बोले कि शुरू में अपने से पॉइंट लगाना है, तो इसको हम लिखेंगे 0.6608 और बगल में इधर +4 है, तो ये पूरे का जो वैल्यू आया है 4 जोड़ करके 4.6608 आ गया। दिस इज द आंसर। तो सेकेंड नंबर जो हम देखे ये भी लिख लें, किसका देखे थे हम लोग, इसका log ऑफ 45798, तो वो आ गया कितना 4.6608। ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स को और करें और भी क्लियर होएगा। एक दो एग्जाम्पल्स और, तो नेक्स्ट जैसे मान लो है log 0.006483 इंटू 10 का पावर -5,
इसका लॉग देखना है हमें कितना होगा। तो नंबर देख करके हड़बड़ाना नहीं है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो और आगे का काम करते जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि डेसिमल के पहले होना चाहिए नॉन जीरो डिजिट। यहाँ डेसिमल के पहले जीरो है, काम नहीं चलेगा। मतलब यह डेसिमल हमें लाना होगा, कहाँ लाना होगा, 6 के बाद। तो ये हो जाएगा log 6.483। 10 का पावर -5 पहले से है, पॉइंट को राइट साइड किए हो तो पावर में और माइनस होगा। कितना, 1 2 3 डिजिट है तो 3। ये हो गया log ऑफ 6.483 इंटू 10 का पावर -8। ऐसा अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी हो गया log a इंटू बी, जिसे हम लिखते हैं log a प्लस log b। तो इसको हम लिखेंगे log 6.483 प्लस log 10 टू दी पावर -8। फिर से log a टू दी पावर b हो गया, इसको हम b log a लिखेंगे, जाएगा +-8 log ऑफ 10। और ये हो गया log 6.483। अभी +-8 और log 10 का वैल्यू होता है 1, तो इधर बचा -8। अब इस तरफ देखो, इस तरफ देखोगे तो अब पॉइंट के पहले है 6, पॉइंट के बाद है 4, तो बन गया 64। 64 का log देखेंगे किसमें, 8 में। तो टेबल देखोगे 64, यहाँ देखोगे 8 इसके नीचे, और यहाँ देखोगे क्या है 64 का 8 में। तो 64 का 8 में जो है 8116। 8116 यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, 8116। अब बगल में 3 है तो मीन डिफरेंस, इसी के सामने सामने यहाँ जाओगे मीन डिफरेंस वाला कॉलम में, देखोगे क्या है 3 ही होना चाहिए। 3 में मीन डिफरेंस 2 है, तो मीन डिफरेंस को ऐड करना है। तो यहाँ ये जो ऐड कर रहे हैं दिस इज मीन डिफरेंस, तो जाएगा 8118। शुरू वाला डिजिट के पहले पॉइंट तो 0.8118। तो क्या बचा जरा देखो, इधर से आया 0.8118 और इधर है -8। इसको सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करोगे, 8.40 देंगे और यहाँ है 0.8118 माइनस करो। 10 में 2 जाएगा, सॉरी 8 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में 1 गया 8, 9 में 1 गया 8, 9 में 8 गया 1 और यहाँ बचा 7। सो द आंसर इज -7.1882। दिस इज द आंसर। समझ रहे हो, वही प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो यहाँ से इस बार जो आंसर आया वह क्या आया, कौन सा नंबर हमने लिया था, लॉग इतना। हालांकि इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदले इतना लिखे तो डायरेक्ट हम इसी को लिखते हैं 6.483 इंटू 10 का पावर -8। तो इसका आंसर आया -7.1882। ठीक है, बस 3 तरह का चीज़ हम बता दिए। एक डिजिट का नंबर रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ऐसे बहुत सारे डिजिट होंगे तो कैसे निकालेंगे, ऐसे पॉइंट वगैरह में दिया हुआ रहे इस तरह का तो कैसे निकालेंगे, 3 तरह का बता दिए। अब अभी हमने केवल लॉग सीखा है। लॉग के जैसा ही होता है एंटी लॉग। तो एंटी का मतलब है उल्टा, एंटी का मतलब उल्टा। जैसे फ़ोन में वायरस हो जाए तो हटाने के लिए एंटी वायरस लगाते हैं हम, उसी प्रकार से लॉग कहीं आ जाए तो हटाने के लिए एंटी लॉग लगाएंगे। जैसे मान के चलो तुम कोई वैल्यू सॉल्व कर रहे हो और आ गया है log x बराबर 79। सपोज तुम्हें x का वैल्यू बताना है कितना होगा, तो x का वैल्यू ही करने के लिए log को हटाना होगा और log को हटाने के लिए एंटी लॉग लगाना होगा। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग इंटू log x, इधर भी तो लगाना होगा एंटी लॉग 79। तो ये लॉग एंटी लॉग ख़त्म हो जाएगा, तो अब यहाँ से आ जाएगा x बराबर एंटी लॉग 79। तो अब मतलब इस 79 का एंटी लॉग भी देखना होगा। समझ रहे हो बात को।
तो यही है, लॉग जान गए तो एंटी लॉग भी जानना ज़रूरी है। अब हम कहें कि एंटी लॉग लॉग का उल्टा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 7 का लॉग देखने पे इतना आ रहा है तो इतना का एंटी लॉग देखने पे 7 आना चाहिए। इतना का लॉग देखने पे इतना आ रहा है तो इतना का एंटी लॉग देखने पे इतना आना चाहिए। इतना का लॉग देखने पे ई आ रहा है तो इसका एंटी लॉग देखने पे इतना आना चाहिए। आ गया तो सही समझ गए, नहीं आया तो गलत समझे। चलो अब देखते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं एंटी लॉग देखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। एंटी लॉग देखने का स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉइंट ABCDE ऐसे, मतलब यहाँ शुरू वाला डिजिट के पहले ही पॉइंट रहेगा, शुरू वाला डिजिट के पहले ही पॉइंट रहेगा। जीरो वोरो से कुछ मतलब नहीं है, यहाँ A 0 भी हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, नॉट 0, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इस बार ध्यान ये रखना है कि पॉइंट के पहले 0 होना चाहिए। लॉग में पॉइंट के पहले नॉन जीरो था, एंटी लॉग देखोगे तो पॉइंट के पहले क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बस इतना सा बात को ध्यान रखो। बाकी सारा नियम वही है कि पॉइंट के बाद का 2 डिजिट लेना है, तो ये हो जाएगा पॉइंट AB। एंटी लॉग हमेशा डेसिमल में होता है। अभी पॉइंट AB है तो इसका एंटी लॉग C में देखोगे और बगल में मीन डिफरेंस देखोगे। बस शुरू करें। यहाँ से log 7 इतना है ना, तो अब हम लोग देखेंगे एंटी लॉग 0.8451, तो इस 7 आना चाहिए। आएगा कि नहीं, अब चलो निकालें। क्या बोले, पॉइंट के बाद का 2 डिजिट लो, पॉइंट के पहले 0 होना चाहिए है, पॉइंट के बाद का कुछ भी होगा चलेगा, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 84, मतलब आ गया 0.84। 0.84 का एंटी लॉग देखेंगे 5 में, तो टेबल में देखोगे 0.84 और इधर 5, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंटी लॉग पॉइंट में होता है, तो 0.84 का किस में देखना है, 5 में। 6998 यहाँ लिखा मिलेगा 6998, तो 6998। बगल में 1 लिखा हुआ है, 1 में हम मीन डिफरेंस देखेंगे, इसी के सामने 1 में मीन डिफरेंस, तो 1 में मीन डिफरेंस देखोगे 84 का था ना, तो 2 है, मीन डिफरेंस यहाँ कितना है 2, तो 2 को जोड़ दो तो हो गया 0007। लॉग में हम बोले थे कि जो डेसिमल अपने से देते थे लास्ट में, उस शुरू वाला डिजिट के पहले देते थे। यहाँ जो डेसिमल दोगे वह शुरू वाला डिजिट के बाद दोगे, फर्स्ट डिजिट के बाद, तो ये हो जाएगा 7.000, तो 7.00 मतलब 7 आ गया ना। इसका एंटी लॉग इतना आ गया क्योंकि इसका लॉग इतना आया था, मतलब सही जाने हम लोग, लॉग एंटी लॉग दोनों सही जाने। वैसे उन दोनों को भी चेक करा जाए, ये तो हो गया। इतना का लॉग इतना आया, इसका मतलब जो एंटी लॉग है 4.6608, वो आएगा कितना 457,988। ना भी आए तो चलेगा, हम बोले कि इसका कोई वैल्यू है नहीं यहाँ। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट के पहले 0 होना चाहिए। पॉइंट के पहले 0 है क्या, नहीं है, कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंटी लॉग 4 + 0.6608। अरे 5.5 है तो इसको हम नहीं लिखेंगे 5 + 0.5, मैंने पॉइंट के पहले उसको अलग कर दो प्लस में, किया ही जा सकता है, बड़ा आसानी से किया जा सकता है। अब ऐसा करने के बाद क्या करना है कि यह जो प्लस के पहले है ई चला जाएगा 10 का पावर में, रेज़ टू द पावर ऑफ 10। इसका मतलब हम यहाँ मल्टीप्लाई 10 का पावर 4, और इधर बचेगा केवल अब एंटी लॉग 0.6608। अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इस 0.66 का एंटी लॉग देखेंगे किसमें, 0 में। 0.66 का 0 में टेबल से देखोगे तो 0.66 का 0 में है 4571,
और बगल 8 में मीन डिफरेंस उसी के सामने सामने 6 है ना, 0.66 का 8 में मीन डिफरेंस है 9 ऐड कर दो तो 9 और 1 10 का 0 1 ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 4 ऐसा। ठीक है, अब इसमें हम क्या बोले, पॉइंट कहाँ देना है, शुरू वाला डिजिट के बाद, तो 4.580 बगल में लगा हुआ रहेगा 10 का पावर 4। अब 10 का पावर 4 मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट 4 डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो 4580 एक जीरो और आ जाएगा। तो ये 4580 देखो ना, यहाँ था 4579 और 79 के बाद 8 था। अरे तो पूरा 798 को हम 800 नहीं लिख सकते हैं क्या, अप्रॉक्स में आएगा 798 है, इसको हम कितना लिख सकते हैं 800 लिख सकते हैं, वही तो आया 45800। सही है, ऐसे राउंड करके 1-2 डिजिट इधर उधर भी होगा चलेगा। ठीक है, सही निकाले हम लोग। अब एक लास्ट वाला को वेरीफाई कर ले, एक लास्ट वाले को, इसको, ये दोनों कर लिया हमने। इसे वेरीफाई करोगे तो यहाँ से एंटी लॉग ऑफ -7.1882 निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट के पहले 0 होना चाहिए, नहीं है, कैसे बदलोगे समझना है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। -7, इस नंबर को क्या लिखोगे तुम, -7 प्लस 0.1882 ऐसे लिखना सही है। -5.5 है, इसको क्या लिखोगे, -5 प्लस 0.5। अरे तो माइनस प्लस माइनस होगा तो इसका आंसर -4.5 आएगा, इतना कैसे आएगा। तो माइनस में कोई नंबर है तो यहाँ तुम्हें माइनस लिखना होगा, तब नहीं माइनस माइनस ऐड होगा तो यही चीज़ रहेगा। तो यहाँ प्लस का साइन नहीं देना है, क्या देना है, माइनस देना है। अब कहोगे कि यहाँ जो टर्म था वो पावर में चला गया, तो वही टर्म पावर में गया जो प्लस के पहले था। अभी प्लस कहीं दिख रहा है क्या, माइनस दिख रहा है हमें। मतलब यदि तुम इसको पावर में ले भी जाते हो तो यहाँ माइनस में ये टर्म बचेगा, और माइनस का एंटी लॉग नहीं होता है। एंटी लॉग जिस भी नंबर का होता है वह नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इसको हम प्लस में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे ध्यान से देखना। एंटी लॉग ऑफ -7 अपने से करेंगे -1, अपने से करेंगे +1, और ये जो है उतार दो -0.1882। अपने से -1 +1 तो -1 +1 तो खत्म हो जाएगा ना, 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर। लेकिन ऐसा करने से फ़ायदा हुआ, अब -7 और -1 को एक साथ रखो और इनको एक साथ रखो। तो ऐसा करने से ये अब लिखाएगा एंटी लॉग ऑफ -8, और अभी +1 माइनस इतना, तो एक में इतना घटा दो तो प्लस में लिखाएगा जो भी होगा। काहे कि दोनों में तो 1 बड़ा है ना, तो 1 के आगे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 1 में इतना माइनस करो, 1.000 ये 0.1882, 10 में 2 गया 8, 9 में 8 गया 1, 9 में 8 गया 1, 9 में 1 गया 8, यहाँ 0, तो आ जाएगा 0.8118। अब बोलोगे सर 1 ही क्यों, हम 2 भी करते तो वही बात रहता, -2 और +2 करते फिर भी वही रहता, डेफिनेटली वही रहता। लेकिन अब तुम्हें 2 में इसको माइनस करना पड़ता, तो ये आता यहाँ 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग आता तो फिर फंस जाते तुम, फिर फंस जाते, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 होना चाहिए था। पॉइंट के पहले 0 चाहिए हमको ना, लेकिन तुम 1 ले आ रहे हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में एंटी लॉग का उसमें पॉइंट के पहले 0 चाहिए होता है, तो 0 लाने के लिए ही हमें यहाँ 1 ही करना है, 1 के अलावे कुछ नहीं करना है, तब यहाँ 0 बचेगा। अब देखो प्लस आ गया, प्लस के पहले जो था वो चला जाएगा 10 का पावर में, अब बचेगा केवल इतना, एंटी लॉग ऑफ 0.8818। अब हो गया ये 0.81 का, देखो 1 में 0.81 का 1 में तो आएगा 6471, और बगल 8 में मीन डिफरेंस, 8 में मीन डिफरेंस
8 में मीन डिफरेंस है 12, तो 12 जोड़ दो, तो ये 3, 7 और 1 8, ये 4 6, शुरुआत डिजिट के बाद पॉइंट दे देना है, तो 6.483 इंटू 10 का पावर -8। देखो एकदम वही चीज़ है, 6.483 इंटू 10 का पावर -8 आ गया ना। तो अब लॉग आप सीखे कि नहीं सीखे, ये किसी को दिखाने का ज़रूरत नहीं है। बस कुछ नंबर का आप अपने से लॉग निकालो, कुछ नंबर का अपने से आप लॉग निकालो, और जिसका लॉग निकाले हो उसी नंबर का एंटी लॉग निकाल लो। यदि वे दोनों बराबर हुए तो ठीक, और नहीं तो गलत। ऐसे करके आप सीख भी जाओगे, पता भी चल जाएगा कि आप सही सीखे हो कि गलत। अब लॉग अभी सीख रहे हो तो अभी से लेकर के फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में लॉग आना ही है, 100% लॉग आएगा। नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता, हर एक चैप्टर में आएगा फिजिकल का, चाहे 11th हो या 12 हो। इसके बाद आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, वहाँ आएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ोगे, वहाँ आएगा। 12th में भी आएगा चैप्टर्स में। तो लॉग को सीख लो, कई बार देख लो, कई बार प्रैक्टिस कर लो, अपने से सीख जाओगे, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथमेटिक्स में भी आएगा, फिजिक्स में भी आएगा, हर जगह आएगा लॉग। तो बस सीखना था, देखने के लिए कि टेबल दिया हुआ है तो हम कैसे सीखेंगे, बाकी है क्या नहीं है वो तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ ही लोगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से फिर आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।